नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, घर के अंदर किसी प्रकार का क्लेश होता है, घर के अंदर धन धान्य की कमी होती है, घर के अंदर किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो दोस्तों आपके उन सारी समस्याओं का समाधान बस मात्र एक मोर पंख कर सकता है। मोर पंख के अंदर दोस्तों इतनी ज़्यादा शक्ति होती है और मोर पंख इतना सुशोभित होता है, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख को अपने माथे पर स्थान दिया। भगवान श्री कृष्ण अपने माथे पर, अपने मुकुट पर मोर पंख को रखते थे। दोस्तों, इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है जिसे देवताओं ने भी अपना आभूषण माना है। दोस्तों, अगर आपके जीवन के अंदर ग्रह अशुभ प्रभाव के अंदर है, ग्रह आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं, लाख प्रयत्न करने के बाद भी ग्रह स्थिति आपकी अच्छी नहीं चल पा रही है, आप सोचते हैं कि आखिर आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो दोस्तों आप क्या करें कि यह आपके लिए काम की चीज़ है। मोर पंख कर 21 बार किसी भी ग्रह का नाम बोलकर, जो ग्रह आपकी कुंडली के अंदर नीच अवस्था के अंदर है और या आप उस ग्रह के बारे में नहीं जानते, तो एक मंत्र बोले, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः। इस मंत्र को, इस मोर पंख को हाथ में ले और इस प्रकार का मंत्र बोलकर पानी के छींटे उस मोर पंख पर लगा दें और उसके बाद उसे किसी श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित कर दे, जहां से वह आपके घर के अंदर दिखाई देता है। दोस्तों, ग्रह कैसी भी नीच स्थिति के अंदर क्यों न हो, अपने आप ही आपकी ग्रह स्थिति सुधर जाती है, धन का आगमन बढ़ जाता है और समाज के अंदर आपका मान सम्मान बढ़ने लगता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, जीवन के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन धन की कमी आ जाती है और बिना धन के कुछ भी संभव नहीं होता। धन के बिना आज के समय व्यक्ति घर से बाहर भी नहीं निकल सकता, तो घर के अंदर भी नहीं रह सकता। हर जगह धन की आवश्यकता होती है। तो आप चाहते हैं धन लाभ प्राप्त हो, मोर पंख के माध्यम से आप मालामाल बन जाए, तो दोस्तों किसी भी मंदिर में जाकर आप मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण और राधा के मुकुट में लगाएं और 40 दिन बाद किसी पंडित जी, या जो पुराना मोर पंख आपने नया लगवाया है, तो पुराना जो मोर पंख उतरा है उस मोर पंख को पंडित जी से बोलकर आप अपने घर के अंदर लेकर आएं और हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण इस मंत्र का 16 अक्षर के मंत्र का दोस्तों आपको जाप करके इसे अपने घर की तिजोरी के अंदर रख दे। दोस्तों, कभी भी धन की कमी नहीं होती, धन आपका दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ता जाता है, धन के मामलों के अंदर विजय की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि घर के अंदर छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगते हैं। छोटे बच्चे बताते नहीं हैं, लेकिन उनका शरीर बोल देता है, उनका चेहरा बोल देता है कि उन्हें किसी प्रकार की नज़र लगी है। और दोस्तों, छोटे बच्चों के साथ अक्सर यही देखने को मिलता है कि उनकी मुस्कान, उनकी सुंदरता और उनका छटपटाना, बोलना करना, यह लोगों की नज़र के अंदर आ जाता है और बच्चों को नज़र दोष लग जाती है। आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के ऊपर किसी प्रकार की नज़र नहीं लगे, तो बच्चों को नज़र से बचाने के लिए नवजात बालक को मोर पंख चांदी के ताबीज के अंदर डालकर पहना दे, या उसके गले के अंदर या उसके आसपास मोर पंख जरूर रखते हैं। तो दोस्तों, कैसी भी नज़र क्यों ना होती हो, कैसा भी नज़र दोष क्यों ना होता है, तुरंत प्रभाव से उतरता है और आपके बच्चे के ऊपर किसी का भी गलत साया नहीं पड़ता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि संतान बिगड़ेल हो जाती है, बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा वाला होता है, हर समय रोता रहता है, चिढ़ता रहता है, और एक सबसे बड़ी समस्या कि उसके पेशाब करने की आदत, उसके टॉयलेट करने की आदत नहीं सुधरती है। अब बार बार आपके बिस्तर खराब होते हैं, बच्चा बड़ा हो चुका है, उसके बाद भी उसके पेशाब करने की आदत नहीं सुधर पा रही है, तो आपको एक काम करना चाहिए कि अपने पंखे पर, जिस प्रकार पंखे के 3 पर होते हैं, आपके छत के पंखों पर, पंख पर आप मोर पंख बांध दें, टेप या डोरी किसी की सहायता से पंखों पर बांध दें, और उसके बाद उस पंखे की हवा दोस्तों जिस घर के कमरे के अंदर फैलती है, उस वातावरण के अंदर फैलती है, तो आपके बच्चे का ये सारे विकार दूर होते आते हैं। अपने आप ही आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर फायदा देखने को मिलता है और घर परिवार के अंदर किसी भी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे घर के अंदर सुख समृद्धि और शांति होती है, किसी प्रकार का दुख दारुण्य
दारूण्य देखने को नहीं मिलता है। लेकिन कई बार कुछ शत्रु हमारे जीवन के अंदर ऐसे आ जाते हैं जो हमारा जीना मुश्किल कर देते हैं। शत्रुओं की वजह से कहीं पर व्यापार के अंदर शत्रु होते हैं, जिसकी वजह से हमारा व्यापार अच्छा नहीं चलता है। तो कई बार घर परिवार के शत्रु होते हैं जो हमें हर मोर्चे पर हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारे घर परिवार के अंदर इज्जत कम हो जाती है। तो अगर आप ऐसे शत्रुओं से परेशान हैं तो मोर पंख दोस्तों, हनुमान जी के मस्तिष्क का सिंदूर, मोर पंख के ऊपर हनुमान जी के जो सिंदूर रहता है, हनुमान जी को चढ़ाने वाला और सिंदूर, मंगलवार शनिवार को लेकिन आप उस शत्रु का नाम लेकर लगाएं और सुबह बिना मुंह धोए उस मोर पंख को या तो आप जला दें या उसे बहते हुए पानी के अंदर डाल दें। उसी समय से दोस्तों शत्रु आपका मित्र बन जाता है। कभी भी आपके बारे में ना तो गलत व्यक्ति सोचता है और ना ही कभी किसी प्रकार का गलत विचार या गलत व्यवहार आपके बारे में करता है। इतना प्रभावशाली मेरे हनुमान जी का यह विचार है, आप करके देखिए। दोस्तों कई बार क्या होता है कि घर के अंदर नकारात्मकता आ जाती है, वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कई प्रकार की हानियों का सामना करना पड़ता है, व्यापार अच्छा नहीं चलता है। घर के अंदर हमेशा आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है। घर के अंदर अच्छे काम होना बंद हो चुका है। घर के सदस्यों के मध्य अक्सर तकरार देखने को मिलता है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगता है और आप चाहते हैं वह सारी चीज़ें आपकी समाप्त हो जाएं, आपके जीवन के अंदर इस प्रकार का कोई भी दुख दारुण्य नहीं रहे। तो आप क्या करें, घर के मोर पंख, घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख की एक बंदरवार बनाए और लगाना हमेशा शुभ होता है। इससे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा और जीव जंतु जो नकारात्मक होते हैं घर के अंदर प्रवेश नहीं करते। इसके लिए घर के लिए बंदरवार बनाए और उसके ऊपर एक मंत्र जाप करें, ओम द्वारपालाय नमः जागृय संस्थापय स्वाहा मंत्र लिखे और नीचे भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति लगाएं या गणेश जी की मूर्ति के नीचे लगाएं। दोस्तों घर के अंदर किस प्रकार की भी नकारात्मकता क्यों न हो, घर के अंदर किसी प्रकार की कोई वास्तु दोष क्यों न हो, आपको प्रभावित नहीं करता है। निश्चित तौर पर उसका आपके घर से कोसों दूर स्थान हो जाता है। दोस्तों इसी तरह घर के आग्नेय कोण के अंदर अगर आप मोर पंख लगाते हैं तो घर में वास्तु दोष को ठीक किया जा सकता है। घर के अंदर किसी प्रकार का वास्तु दोष होता है वह आपको प्रभावित नहीं करता है। इसके अलावा घर के ईशान कोण में भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर या फोटो के साथ आप मोर पंख लगाकर देखें। दोस्तों आप देखेंगे बड़ी से बड़ी समस्याएं आपकी कोसों दूर चली जाती है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं अगले दिन आपका किसी प्रकार का विशेष काम है और आप चाहते हैं आपके उस काम के अंदर आपको विजय की प्राप्ति हो, किसी प्रकार का दुख दारुण्य आपकी कुंडली के अंदर देखने को नहीं मिले, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, तब रात को सोते समय अपने सिरहाने या अपने तकिए के नीचे मोर पंख रखकर सो जाएं। अगले दिन सुबह उस मोर पंख को अपने साथ, जिस काम के हेतु भी आप जाते हैं, अपने साथ बस उस मोर पंख को लेकर चले जाएं। दोस्तों कैसा भी आपका क्यों ना कार्य होगा, निश्चित तौर पर वह कार्य पूरा होता है। उस कार्य के अंदर आपको बरकत देखने को मिलती है और आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।